दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है मेरे। मैं गिरीश कुमार आप सबों का अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल पर। हमने अभी देखिए कि जो कंटिन्यूटी का जो थ्योरी आपको बता रखा है उसी का हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आप घर पर इसको अच्छे से करते रहना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। ये दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 5x-3। ये फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर -3 एंड एट एक्स बराबर 5। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी जो चेक करना है कोई पार्टिकुलर पॉइंट में दिया हुआ है ना। तो जब भी हम पार्टिकुलर पॉइंट में चेक करेंगे तो ग्राफिकल मेथड एक तो बताएं आपको और दूसरा मैथमेटिकली। तो हम यहाँ मैथमेटिकली हम देखेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ एक ही क्वेश्चन है, फंक्शन एक ही है, लेकिन ये 3 पॉइंट पर हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम एट एक्स बराबर 0 पर चेक करके आपको सिखाते हैं। मैथमेटिकली क्या बताए थे कि पहले आपको लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना दोस्तों। यहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए ये 0 पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज करिए 0 है, तो जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो 0 से क्या आएगा, कुछ कम आएगा। तो इसके लिए हम सपोज करो कुछ छोटा सा स्मॉल चीज़ को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, -h। और यहाँ पर तो 0 है। जैसे ही हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, है ना, तो इसका वैल्यू, x का जो वैल्यू आएगा, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेगा वैल्यू 0 से, सॉरी यहाँ 0 + h होगा, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग आएगा उसमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट हम निकालेंगे। पहले हम लेफ्ट लिखे हैं, तो लिखने का क्या तरीका बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है कि x टेंस टू हम लिखेंगे 0 माइनस, माइनस मतलब 0 से हम पीछे हट रहे हैं, और दिस इज अ फंक्शन। ओके दोस्तों, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो लिमिट। अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना कि यही चीज़ यहाँ पर कि जब x जो है क्या जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो x बराबर 0 - h आएगा, है ना। तो x टेंस टू जब फिर से ये वापस धीरे 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 करके इधर से बढ़ेगा 0 की ओर, है ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो बिकम्स h टेंस टू, फिर ये स्मॉल जो डिक्रीजमेंट, थोड़ा सा जो वैल्यू उसमें कम हुआ था, अगर x धीरे धीरे वापस 0 की ओर जा रहा है तो उसमें h बिकम्स 0, है ना, ये जो है ये खत्म हो जाएगा। तो अब लिमिट को यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। लिमिट अब क्या लिखाएंगे कि x टेंस टू जब 0 की ओर जा रहा था तो उस समय h टेंस टू, मतलब ये बहुत स्मॉल चीज़ है 0। अब ये फंक्शन यहाँ पर हम दिखाएंगे कि x जो है कहाँ है अभी, तो ये लेफ्ट साइड में है, x बराबर ये 0 - h, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करना है। ओके दोस्तों, अब आप देखो कि जैसे ही हम यहाँ पर, ये तो डिफाइंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिमिट में आपको पढ़ाए थे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, ∞/∞, है ना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये सब फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उसको रिवीजन करने के लिए भी हम कल बोले थे, कर लोगे। अब यहाँ पर जो है, जैसे ही h का वैल्यू हम यहाँ अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो हम h का वैल्यू जो है सो यहाँ 0 पुट करेंगे। तो दोस्तों 0 - 0, ये फंक्शन जैसे ही क्या हो जाएगा कि फंक्शन जो है सो क्या आएगा, अब x के जगह मेरा वैल्यू क्या आ गया, आप फिर से एक बार लिख लो, h टेंस टू 0, फंक्शन 0 में -h करेंगे, दिस इज -h। एक्चुअल में अब लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन मेरा देखिए यहाँ पर जब इनपुट x था तो ये इस टाइप से 5x - 3 निकला हुआ था। अब जब हम इसी फंक्शन में x के जगह क्या पुट करने वाले हैं, -h, तो ये आउटपुट क्या देगा, 5x के जगह -h और -3। ओके दोस्तों, तो अब देखिए, अब ये आ गया मेरा, ये जैसे यहाँ पर पुट किए गिवन फंक्शन में ये वैल्यू वैसे ही रख देना है।
अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अगर नहीं है ना, अभी बताए, तो अब डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 इंटू एच के जगह ये 0, -0 में मतलब 0, -3, दिस इज इक्वल टू -3। ये आ गया दोस्तों। अब जो है सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यही चीज को, है ना, यही चीज को हम जो है RHL निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए, अब हम क्या निकालेंगे इसका, RHL, राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का हर एक क्वेश्चन में दोस्तों यही लिखना है। राइट हैंड लिमिट हम किस पर, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो राइट साइड में हम x की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखने का सिंबॉलिक वे में x टेंस टू 0 प्लस fx लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या पुट करना है दोस्तों हमको, कि x के जगह जब हम 0 प्लस h करेंगे, तो x टेंस टू जब 0 जाएगा तो वापस h टेंस टू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बैठाएंगे तो h का मान 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिमिट हम चेंज कर देंगे, लिमिट यहाँ पर लिखेंगे h टेंस टू 0 fx, है ना। fx नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम x का वैल्यू हम क्या लिख चुके हैं, 0 प्लस h, है ना दोस्तों, ये 0 प्लस h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन 0 प्लस h मीन्स क्या, h। अब यहाँ से हम लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन ओरिजिनल गिवन फंक्शन है x के जगह ये 5x माइनस 3, तो x के जगह हम h जब पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 5h प्लस 3, सॉरी -3, है ना। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ h के जगह 0 पुट करेंगे, तो यही आएगा 5 इंटू 0 -3, ये दिस इज आल्सो -3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -3 आया था, राइट हैंड लिमिट में भी आपका वैल्यू -3 आया। अब ड्यू टू पॉइंट चेक करेंगे, है ना। दोस्तों अब हम डायरेक्ट ड्यू टू पॉइंट F0 इस पर वैल्यू देखेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ x के जगह इनपुट हम 0 डालेंगे, तो यहाँ 5 इंटू 0 -3, दिस इज इक्वल टू -3। सो देयरफॉर हम देखें कि यहाँ से जो लिमिट था मेरा x टेंस टू 0 माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया था लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, मतलब राइट हैंड लिमिट, और ये ड्यू टू पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पर इसका वैल्यू जो निकाले, तो तीनों वैल्यू जो है सो सेम है दोस्तों। ये थ्योरी में भी बताए थे कि अगर ये कंडीशन आ जाएगा, यही कंडीशन था, तो अगर तीनों वैल्यू जो है सो सेम आ गया, कितना -3 आ गया, तो आप कह सकते हो, सो यहाँ लिखो सिंस तीनों वैल्यू जो है इक्वल हो गया, देयरफॉर दिस, कल हम जो थ्योरी बताए थे, है ना, तो उसके अनुसार अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाता है, सो दिस विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, दैट इज फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0, है ना दोस्तों। तो देखिए इस टाइप से हम एक वैल्यू पर चेक कर लिए 0 पर। सिमिलरली यहाँ 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, एट x बराबर -3 पर भी चेक करेंगे, एट x बराबर 5 पर भी चेक करेंगे, है ना। तो चलिए चेक करते हैं फिर से। ये दोस्तों देखिए हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा लिख के रखे हैं। अब एट x बराबर 3 पर हम चेक करते हैं, -3 पर, सॉरी। तो जब x का वैल्यू यहाँ पर -3 लेंगे, तो इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -3 माइनस h, और राइट साइड में जाएंगे तो x का वैल्यू -3 प्लस h। तो दोस्तों हम लेफ्ट हैंड लिमिट बस सेम प्रोसेस में, लिमिट x टेंस टू -3 है पॉइंट, इस पर माइनस देंगे, मतलब वो घट रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है फंक्शन fx। अब यहाँ पुट करिए x इजिकल टू -3 माइनस h, जब x टेंस टू -3 की ओर फिर से इधर से जाएगा, तो उस समय h टेंस टू धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ेगा, मतलब यहाँ -3 आप सिंपल पुट करो तो ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो h का मान 0 निकलेगा। इसी इक्वेशन में x की जगह -3 पुट कर दो, तो यहाँ से h का वैल्यू 0 निकल जाएगा, सीधी सी बात है।
कहने का तात्पर्य वो है कि जब x टेंस टू -3 की ओर जा रहा है तो h धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका क्लोजिंग जाएगा तो सटते जाएगा, तो h जो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है वो धीरे धीरे बैलेंस होकर जीरो हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहाँ से क्या करो, लिमिट चेंज करना है इस फंक्शन के अनुसार कि जब x टेंस टू -3 की ओर गया तो h टेंस टू, लिमिट यहाँ से चेंज करेंगे, h टेंस टू जीरो फंक्शन, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 -h। अब फंक्शन जो है सो ये देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जब यहाँ पर f(x) था तो 5x -3, तो x की जगह ये वाला पार्ट है, तो 5x यहाँ इनपुट था तो x की जगह ये वैल्यू कितना है यहाँ इनपुट, -3 -h, तो -3 -h और ये -3 ये अंत में है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है लिमिट, तो h का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ जीरो पुट करेंगे, तो देखिए जीरो पुट किए तो -3 -0 दैट मीन्स -3। अब ये गुना होगा -15 और ये -3 -18 आ गया दोस्तों, ये LHL निकल गया, है ना। सिमिलरली दोस्तों, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ प्लस लिखेंगे कि प्लस मतलब यहाँ -3 से हम आगे बढ़ रहे हैं, f(x) x टेंस टू, अब x बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, -3 + h, इसके लिए राइट साइड के लिए। अब x टेंस टू -3 जब जाएगा तो h टेंस टू जीरो जाएगा। अब देखिए लिमिट यहाँ चेंज करेंगे, ये वाला फंक्शन का लिमिट जब x टेंस टू -3 जा रहा है तो h टेंस टू जीरो, और फंक्शन क्या हो जाएगा, x के जगह -3 + h। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, अब फंक्शन इनपुट जो है इसके अनुसार हमको चलना है, तो 5x -3, तो 5x के जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट को पुट करेंगे -3 + h, और ये -3 यहाँ से आ रहा है। अब देखिए ये 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट h के जगह हम जीरो पुट कर दिए, 5 -3 + 0 और ये -3, -3 में जीरो जोड़ेंगे तो -3 आएगा, ये -15 और -3 -18 आ गया, तो RHL भी वैल्यू सेम दे दिया। अब डायरेक्ट देखो कि ड्यू टू पॉइंट वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों। अब देखिए इस प्रकार से हम ड्यू टू पॉइंट मतलब -3 इसी पॉइंट पर डायरेक्ट f-3 पर पुट करेंगे तो फंक्शन यहाँ -3 पुट करेंगे तो 5 इंटू -3 और ये -3 -15 और -3 -18 आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये ड्यू टू पॉइंट, ये तीनों वैल्यू सेम आ गया -18। सो इस प्रकार से अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाता है तो बार बार आपको हम दोहरा रहे हैं कि तीनों जैसे ही सेम आएगा, f(x) इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, f(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर -3 पर। ओके, तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट में अगर दिया हुआ है तो कंटिन्यूटी हम ऐसे ही चेक करेंगे मैथमेटिकली। ये एक क्वेश्चन आता है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, एकदम सिमिलर वे में जाता है, 4-5 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चलने लगा कि हमको क्या लिखना है, दिमाग काम करने लगेगा। इसके बाद ग्राफिकल मेथड आपको बताया जा चुका है, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको बताया जा चुका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट निकालो और ड्यू टू पॉइंट निकालो, तीनों आ गया तो ये कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें कहीं भी एक वैल्यू फेल्योर हो जाता है ना, RHL या LHL या ड्यू टू पॉइंट कोई वैल्यू, तो जो कल ही हम थ्योरी में बताए हैं कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, पहला काम एग्जिस्ट मतलब LHL और RHL पॉइंट वैल्यू सेम होना चाहिए, और ड्यू टू पॉइंट वही वैल्यू आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। अगर कहीं भी नहीं आया इक्वल तीनों पार्ट में तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो भी यहाँ से देख रहे हो न्यूमेरिकल्स हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, आप 4-5 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो हमको लगता है कि ये आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, इसको लिखना और अपने से 1-2 बार मतलब इसको पहले समझ लेना, कॉपी में लिख लेना, फिर अपने से ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयत्न करना दोस्तों। ओके, तो हम 1-2 क्वेश्चन और अभी देखते हैं आपको ये। अब यहाँ हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, एट x बराबर 5, यहाँ 3 क्वेश्चन है, तो आप 5 बराबर पर जो है सो कंटिन्यूटी इसका आप चेक करके हमें बताओगे। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक 3rd नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5। अब यहाँ देखिए कोई पार्टिकुलर वैल्यू हमको नहीं दिया, जैसे D2 पॉइंट मतलब दिया हुआ रहता था कि एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर -3, इस टाइप का यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। ये फंक्शन सिर्फ दे दिया। यहाँ दो क्वेश्चन है ए और बी, हम पहले ए को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि ये है वैल्यू, तो हम कोई भी रियल वैल्यू के लिए इसको, कोई फंक्शन जो डिफाइंड रहता है वो रियल वैल्यू के लिए रहता है, तो हम कोई भी रियल नंबर हम एक तो चूज कर लेंगे। लेट x इजकल टू सी बी अ रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर मान ली। अब दोस्तों आप अगर चेक करोगे इसको, फिर सिमिलरली उसी प्रकार से लिमिट इसका निकालो, x टेंस टू सी एफ एक्स। तो दोस्तों अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें तो c -0 जाएगा। आप पूरे लिख लो, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू क्या जाएगा, x का मान जाएगा c -h। जब हम लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ c है, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, c में कुछ कमेगा, और राइट साइड में जब जाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, c में कुछ ऐड होगा, स्मॉल चीज, h इज वेरी स्मॉल। सो अब अगर यहाँ पर हम माइनस लिखें तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ से फिर से जब c बराबर c -h है, तो जब ये वापस जो है सो धीरे धीरे ये c की ओर जाएगा तो h अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ c बैठेगा तो ये घटेगा तो h बिकम्स 0। ये ध्यान रखना, सोचने वाली बात है कि हम इधर से जा रहे हैं लेफ्ट साइड से, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे तो उस समय h जो है सो जो पीछे थे हम वहीं वापस आ गए तो h 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर h ये c ही बैठा दो तो ये c -c 0 आ जाएगा, h अपने आप 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सो लिमिट जब चेंज करेंगे ये 0 आएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, c -h। ओके, x बराबर, अब ये लिमिट h टेंस टू 0, अब बैठाओ c -h, कहाँ बैठाएंगे तो ये यहाँ पर इस फंक्शन में x के जगह c -h है तो यहाँ पर x के जगह क्या आएगा, c -h और माइनस यहाँ 5, है ना। तो जैसे ही आप h के जगह यहाँ 0 बैठाओगे दिस बिकम्स c -0 और ये -5, दिस बिकम्स, ये तो 0 आ जाएगा, मतलब c -0 c ही आएगा तो c माइनस ये 5 आ गया, है ना दोस्तों। तो LHL निकल गया। अब सिमिलरली RHL में हमको क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, ठीक है, बात में आ रही है ना। ये दोस्तों अब देखिए राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, c + h, मतलब राइट साइड में c + fx, तो वापस जो है सो c x बराबर c + h, x जब c की ओर जाएगा तो ये c -c h 0 आ जाएगा, तो ये h टेंस टू 0 और फंक्शन x के जगह c + h, लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन यहाँ पर c + h कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, तो ये आउटपुट क्या देगा, c + h -5, h के जगह आप 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो c + 0 -5, तो देखिए ये c + 0 मतलब c और -5, c -5 आ गया। तो दोस्तों ये हो गया, RHL निकल गया। तो दोस्तों अब देखिए डायरेक्ट हम ड्यू टू पॉइंट FC एट C पर निकाले, इसी पर, तो यहाँ पर जब इनपुट C करेंगे तो यहाँ c -5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर और ड्यू टू पॉइंट तीनों पर इसका वैल्यू c -5 इक्वल आ गया। अब जैसे ही दोस्तों हम अभी मैथमेटिकली बताए हैं कि ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा, तो fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर चूंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि लेट x इजकल टू c बी या एनी रियल नंबर, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए जब ये कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके दोस्तों, तो अगर ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब हम डायरेक्ट कोई रियल नंबर मान लेंगे, c कुछ भी के, और उसको हम इसी टाइप से दिखा देंगे और कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये पहला प्रूफ हो गया। आपका यहाँ B नंबर में fx इक्वल टू 1/x - 5 है दोस्तों, यहाँ x - 5 है 1/, में, लेकिन यहाँ x नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ
कि या तो x का वैल्यू कहाँ लेना है, 5 से कम लेना है या 5 से ज़्यादा लेना है। मतलब एग्जैक्ट 5 पर हमको वैल्यू नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये पहले कह दिया है। तो हम इसको भी इसी टाइप से चेक करेंगे। अभी देखिए, अब दोस्तों देखिए, इसको सी बी एनी रियल नंबर हम मान लिए, लेकिन इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि सी क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 5, मतलब सी भी हम 5 नहीं ले सकते हैं फंक्शन, क्योंकि ये यहाँ 5 लेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है दोस्तों कि x नॉट इक्वल टू 5, 5 को नहीं लेना है, या तो एकदम 5 के नियर छोटा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा से उधर ऊपर जितना ले सकते हैं। तो ये पहले डिफाइन किया हुआ है, तो हम वही चीज़ माने, एनी रियल नंबर है लेकिन C5 के बराबर नहीं है। ये डोमेन दे दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो दोस्तों वही चीज़ हम निकालेंगे, लिमिट LHL निकालो, RHL निकालो, दोनों में निकालो, यहाँ माइनस करो प्लस करो, है ना। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स की जगह है 1/x-5। ये चूँकि यहाँ पर डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि 5 यहाँ नहीं लेना है, तो 5 से छोटा या बड़ा कुछ भी वैल्यू लेंगे, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ c बैठाएंगे, इसका रिजल्ट आएगा 1/c-5। डायरेक्ट ड्यू टू पॉइंट एफ सी पर निकालेंगे, यहाँ c पुट करेंगे तो 1/c-5 बिकॉज c नॉट इक्वल टू 5। तो देखिए ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया। तो आप LHL RHL यही माइनस प्लस करो, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर लेना। और ये ड्यू टू पॉइंट ये दोनों सेम आ गया। हेंस f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। यहाँ डोमेन लिखना इसलिए मस्ट हो गया क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हम डायरेक्ट रियल नंबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 5 भी शामिल हो जाएगा, लेकिन हम डोमेन कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वो डोमेन दिया हुआ है 5 को एक्सक्लूड किए हुए। क्लियर? तो f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन f, सो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से ये मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये सब बातें। हम धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म में करके आपको LHL RHL ड्यू टू पॉइंट बहुत सारे तीनों स्टेप में करके आपको निकाल के बता रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबों को समझ में आ रही होगी बातें। और न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे, ये वीडियो लंबा होगा इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ताकि आप देखो, एक एक वीडियो करके देखोगे और इन्जॉय करोगे, फिर अपने से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस साथ साथ होता रहेगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों रस्सी आवत जात है, सील पे परत निशान, पत्थर भी कट जाता है अगर रस्सी के बार बार आने जाने से। तो हम तो मानव हैं, हमारा दिमाग है, अगर 2-4 बार आप पढ़ोगे, दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे करोगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे करो, थोड़ा सा सुबह मेडिटेशन करो और दिमाग को कंसंट्रेट करो, अपने गॉड्स पर फेथ रखो, अपने माता पिता पर फेथ रखो और समाज पर विश्वास रखो, और पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने लिए साथ साथ समाज के लिए कुछ करो। तभी यह देश जो हमारे ऋषि मुनियों का देश है, था, है और रहेगा, वो महान बनेगा, है ना। तो मैथमेटिक्स जो है हमारे लाइफ में बसा हुआ है, हर एक कण कण में बसा हुआ है, इसलिए आप इसके साथ एंजॉय करो और पढ़ो और आगे बढ़ो। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो, समाज का ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।